धरती से लेकर देश के अलग अलग राज्यों तक भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। जैसे ही भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने दिव्य रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले, वैसे ही जय जगन्नाथ के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। और उस उत्साह के बीच पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ से भगदड़ जैसे हालात हुए। सांस लेने में दिक्कत की वजह से 120 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई, जिनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। भारी भीड़ के बीच एम्बुलेंस से श्रद्धालुओं को अस्पताल ले जाया गया और बताया ये जा रहा है कि भगदड़ के दौरान 40 से 50 लोगों को एक दूसरे के ऊपर गिरते देखा गया, जिससे कई श्रद्धालु घायल भी हो गए हैं। कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। आस्था, श्रद्धा और भक्ति का महासागर है। आस्था के सबसे बड़े उत्सव की अद्भुत तस्वीरें हैं। जगन्नाथपुरी में आस्था का सैलाब उमड़ा है। भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए पुरी की सड़कों पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे। अहमदाबाद में भी हर साल की तरह इस साल भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई। गृह मंत्री अमित शाह जगन्नाथ भगवान की मंगला आरती में शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत से पहले गुजरात के सीएम ने सोने की झाड़ू से रास्ते पर सफाई की, जिसके बाद यात्रा की शुरुआत हुई। उन्होंने यात्रा की शुरुआत से पहले पूजा अर्चना भी की। गुजरात के डिप्टी सीएम आस्था और श्रद्धा के साथ प्रसाद की पूरियां तलते हुए भी दिखाई दिए। मध्य प्रदेश में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रथ यात्रा निकाली गई। विदिशा के ग्यारसपुर तहसील के ग्राम मनोरा में भगवान जगन्नाथ की करीब 300 साल पुरानी ऐतिहासिक रथ यात्रा पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। खरगोन के महेश्वर में जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकली, जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। हरदा में भी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली। रथ में विराजमान होकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से निकले। रायपुर में भी धूमधाम से रथ यात्रा निकली। राज्यपाल और सीएम विष्णुदेव साय ने रथ यात्रा को रवाना किया और भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। सीएम साय ने प्रदेशवासियों को रथ यात्रा महोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। आज रथ दुरतिया है, जगन्नाथ यात्रा है, तो सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को रथ दुरतिया जगन्नाथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग विधिवत जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र स्वामी और सुभद्रा माता का पूजन अर्चन किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए कामना किए हैं और उनसे प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख और समृद्धि हो। धमतरी में भी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकली। इस साल भी सुबह से मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। हजारों श्रद्धालु रथ खींचने और दर्शन करने के लिए गांव-गांव से धमतरी पहुंचे। बीजापुर में जिला मुख्यालय में सीआरपीएफ ने भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली। विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रथ पर विराजमान किया गया। इसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने नंगे पांव रथ खींचकर अपनी श्रद्धा प्रकट की। रथ यात्रा के दौरान जय जगन्नाथ के जयघोष से पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूब गया। राजनांदगांव की बात करें तो यहाँ भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा आज भी पूरे श्रद्धा भाव के साथ निभाई जा रही है। गांधी चौक पर मौजूद जगन्नाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान को कल रेलवे विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के जालंधर कैंट से वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के 8 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर, सीटी, गोटान और साथ ही साथ जैसलमेर,
खैरथल और सोमेसर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है और इन स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप देने के साथ यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। बेहतर वेटिंग एरिया, सुगम आवागमन और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्टेशन अब यात्रियों को नया अनुभव देंगे और इस परियोजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशन को आधुनिक, सुविधाजनक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करना है। तो प्रदेश को मिलेंगे 8 अमृत स्टेशन। रेलवे स्टेशन का तोहफा प्रदेश को मिलने वाला है। दौसा होगा उसमें से एक। और आपको जानकारी दे दें कि डीग को भी तोहफा मिलने वाला है, गंगापुर सिटी को तोहफा मिलने वाला है और इसी के साथ गोटन को तोहफा मिलने वाला है और साथ ही साथ जैसलमेर को ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। खैरथल को भी ये सौगात मिलने वाली है। कुल 8 स्टेशन हैं। सोमेसर को भी ये सौगात मिलने वाली है और बाड़मेर को तो मिलने ही वाली है। तो ये कुल 8 स्टेशन हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअली उद्घाटन करेंगे और इसकी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे। संसद का सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले परिसीमन को लेकर देश में एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। देश की आबादी बढ़ी और अब एक बार फिर से परिसीमन होना है, यानी कि अब तय होगा कि लोकसभा की सीटें कितनी बढ़ाई जाए, किन राज्यों में कितनी सीटें बढ़ेंगी, ये सब तय होगा और इसके लिए संसद में बिल पेश होगा और इसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी सरकार को। अब मॉनसून सत्र से पहले बहुमत का आंकड़ा जुटाने की कोशिश हो रही है और विपक्ष कोशिश कर रहा है कि सरकार 2/3 का आंकड़ा छू न पाए। रिपोर्ट देखिए आप। सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले परिसीमन को लेकर देश में एक बड़ी बहस शुरू हो गई। परिसीमन मतलब डिलिमिटेशन। इसके जरिए लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या तय होती है। आखिरी बार 1976 में लोकसभा के लिए 543 सीटें तय की गई थी। इसके बाद करीब 50 साल बीत गए। देश की आबादी बढ़ी और अब एक बार फिर से परिसीमन होना है, यानी अब तय होगा कि लोकसभा की सीटें कितनी बढ़ाई जाएं, किन राज्यों में कितनी सीटें बढ़ेंगी, ये सब तय होगा। इसके लिए संसद में बिल पेश होगा और इसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी सरकार को। पिछले सत्र में सरकार ये आंकड़ा जुटा नहीं पाई और बिल गिर गया। अब मॉनसून सत्र से पहले बहुमत का आंकड़ा जुटाने की कोशिश हो रही है और विपक्ष कोशिश कर रहा है कि सरकार 2/3 का आंकड़ा छू ना पाए। आज कांग्रेस की अहम बैठक हुई जिसमें सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई गई। सुनने को मिला है कि गृह मंत्री प्रयास कर रहे हैं परिसीमन विधेयक जो 17 अप्रैल को सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला और काफी भारी हार हुई सरकार की, उस विधेयक को वो वापस लाना चाहते हैं। हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। संसद में फिलहाल 4 ऐसे बिल हैं जो बेहद अहम हैं और इनमें हर बिल को पास कराने के लिए सरकार को 2/3 का बहुमत चाहिए। इनमें पहला बिल है नारी वंदन संशोधन अधिनियम, यानी महिला आरक्षण बिल। ये संसद से पास हो चुका है और अब इसमें एक संशोधन होना है। दूसरा बिल है वन नेशन वन इलेक्शन। इस पर जेपीसी की रिपोर्ट आनी बाकी है। तीसरा बिल है 130वां संशोधन विधेयक, जिसमें प्रावधान है कि 30 दिन जेल जाने पर पीएम या सीएम की कुर्सी जाएगी। इस पर जेपीसी की रिपोर्ट आ गई है। लेकिन ये तीनों विधेयकों से ऊपर फोकस में है परिसीमन बिल, जिसके जरिए लोकसभा के लिए सीटों की नई संख्या तय होगी और पूरा संग्राम इसी को लेकर। पिछले संसद सत्र में कांग्रेस ने सरकार से गारंटी मांगी थी कि अगर वो सभी राज्यों में एक समान 50% सीटें बढ़ाए तो कांग्रेस इस पर साथ देगी। When the bill introduced itself, entire opposition demanding we want this to be in the legislation. Number 2, the constitutional protection of the delimitation to the states, number of the seats in the state should be protected. We are asking the Home Minister whether are you ready to dealing the delimitation process along with the women reservation.
number one. Number two, if you are ready to include the number of seats in each state by legislation by 50%, these two things, are you ready? सरकार तुरंत तैयार हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इसका ऐलान भी किया, लेकिन बाद में कांग्रेस पीछे हट गई। मुझे लगता है कि आपके नसीब में यश लिखा है, एक बिल पारित हो जाएगा शायद। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने दो चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाजी मैं तैयार हूं। मान्यवर 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए, 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है। अब बड़ा सवाल है कि परिसीमन बिल पास कराने के लिए सरकार 2/3 का आंकड़ा जुटा पाएगी। क्या इस बार बिल पास हो जाएगा या फिर गिर जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।